हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैं सीए फाइनल का पहला सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ास करके वैसे लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, रहने के लिए पैसे नहीं हैं, तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो बात करते हैं मैं बात करता हूँ सी फाइनल का। वो सेकंड जो पेपर था वो माफा का पेपर था। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आप बढ़िया से इसको पढ़ते हैं तो इसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस इसके प्रिपरेशन को लेके है। हालांकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। ऐसा था कि मैं जो एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरा जो पार्टनर था पंकज भाई, उनका घड़ी लेके जाता था। तो संजोग से वो उनको जाना पड़ा बिहार, और वो रात में ही, सुबह मेरी एग्ज़ाम थी, उसने रात में ही ट्रेन पकड़ के बिहार चले गए और मेरी घड़ी लेके चली गई। तो मैं जब सुबह उठा तो जाने के लिए, एग्ज़ामिनेशन जाने देने के लिए, तो देखा घड़ी ही नहीं था। तो इमीडिएट बेसिस पे घड़ी परचेज करना फिर एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं लगा मुझे। तो मैं बिना घड़ी का ही एग्ज़ाम देने गया। और आप समझ सकते हैं सीए फाइनल का एग्ज़ामिनेशन बिना घड़ी का, बिना टाइम का। सो मैंने क्या किया था कि जो स्कूल में जो सेंटर पे जो घंटियाँ बजती है, जो हर आधे आधे घंटे में घंटियाँ बजती है, मैंने उसी को वॉच बना लिया और उसको ही दिमाग में इस तरह से सेट किया कि टोटल अगर हमें 6 क्वेश्चन बनाने हैं तो हर आधे आधे घंटे में घंटियाँ बजती थी, तो हर आधे घंटे में मुझे 2 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मतलब एक घंटे में हमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और बाकी दूसरे आवर में 2 क्वेश्चन, और फिर तीसरे आवर में 2 क्वेश्चन। उसके अलग ABCD भी अलग अलग रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो देखा जाए तो मोस्टली 6 क्वेश्चन ही होते हैं। तो मैंने उस तरह से उस क्वेश्चन एग्ज़ाम को बिना घड़ी का, लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था, और बहुत अच्छा मार्क्स मुझे इस पेपर में मिला था। मैं सारे मार्क्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं बात करता हूँ माफा प्रिपरेशन का। एक्चुअली बात ये थी कि चूँकि मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, और तो संजोग से एक आदित्य जैन करके एक टीचर नए नए आए थे उस समय, और वो दिल्ली के टीचर थे, और वो सैटेलाइट क्लास के थ्रू कोलकाता में अपना ट्यूशन शुरू करने वाले थे। तो वो कुछ दिन फ्री क्लास दिए, तो हम लोग गए, फ्री क्लास किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब चार्जेबल क्लास होगा। तो मैंने अपने सर को बोला कि सर कुछ पैसे चाहिए, जहाँ मैं आर्टिकलशिप करता था। सो अगर आप ट्यूशन के लिए कुछ मुझे देते। तो बोला कि तो तुम ट्यूशन जाओगे तो छुट्टी लेना पड़ेगा। तुम बोले हाँ। तो बोला नहीं, छुट्टी नहीं देंगे। अगर तुम छुट्टी लोगे तो फिर मैं तुम्हें जो इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्टाइपेंड दिया जाता है बस वही दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा। तो मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर पैसे मुझे पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैं सर का बात मान लेते, सर मुझे 1000 देते और मुझे घर चलाने के लिए वहाँ कम से कम 3000 चाहिए, और सर मुझे 3000 दे रहे थे उस समय। तो मैंने अपना नुकसान देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूँगा। तो मेरा एक रूम पार्टनर था। मैं कुछ दिन पहले बांगूर के एक हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में रहा था। तो वहाँ मेरा एक पार्टनर था, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड दैट टाइम, प्रकाश मल्लिक। वो बिहार के मधुबनी ज़िले का था। तो वो जस्ट अभी भी पास किया था, सीए इंटरमीडिएट अभी भी पास किया था। तो मैंने उसे बोला कि देख मलिक भाई, ऐसा है ना, ट्यूशन तुम पढ़ ले अभी, माफा चूँकि बहुत टफ सब्जेक्ट है, तुम अभी से पढ़ लोगे तो तुम्हें 1 साल प्रिपरेशन में लगेगा, फिर उसको रिवाइज करोगे तो तुम अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो सकते हो। चूँकि तुम सीए इंटरमीडिएट में काफ़ी टाइम लगा दिए पास होने में। तो उसका मन नहीं था अभी ट्यूशन लेने का। वो सोच रहा था ये 1 साल बाद लूँगा, 1 साल थोड़ा मौज मस्ती करूँगा, उसके बाद मैं ट्यूशन लूँगा। लेकिन मेरे एडवाइस पे उसने वो ट्यूशन ले लिया, और वो ट्यूशन जाता था आदित्य जैन के पास, वो पढ़ के आता था। फिर मैं आर्टिकलशिप करके रात के 8-9 बजे घर पहुँचता था।
तो मैंने उससे पूछा था, आज मलिक क्या पढ़ाया स्कूल सेंटर में, ट्यूशन में क्या पढ़ाया बताओ। तो वो बताता था कि आज फॉरेक्स एक्सचेंज पढ़ाया हुआ, या पोर्टफोलियो का कोई चैप्टर था वो डेरिवेटिव्स पढ़ाया। तो मैं उसको बोलता था, अच्छा बताओ कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया तुमने, क्या समझा। तो वो क्या करता, थोड़ा सा वो बताता मुझे फर्स्ट हाफ बताता था, और उसके बाद वो भूल जाता था या वो बता नहीं पाता था, मतलब यार समझ में नहीं आया उसके बाद आगे का। तो फिर मैं उस पर मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था, फिर समझता था, फिर समझ के मैं उसको समझ लेता था, और फिर मलिक को सुबह में मैं उसको फिर से वो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाता था। तो मलिक बोलता था, वाह दैट्स ग्रेट निराला, अमेजिंग। यार मैं वहाँ ट्यूशन आदित्य जैन से मैं समझ नहीं पाया, और तुम यार कितने अच्छे से आसानी तरीके से समझा दिया यार, कैसे तुम खुद बिना ट्यूशन पढ़े कैसे समझ गया। तो बस मैं समझ जाता था, क्योंकि मुझे ये मन में था कि मुझे सीए करना है तो करना है, और अगर नहीं करूँगा तो कोई उपाय नहीं है मेरे लिए। तो मैं पढ़ता था, समझता था, उसको देखता था, एग्जाम्पल्स को देखता था, थ्योरी को पढ़ता था, बार बार कॉन्सेप्ट की ओर जाता था, उसको समझने का कोशिश करता था और समझ जाता था। समझ के फिर इसको जब समझाता था तो और मैं अच्छे से समझ जाता था, समझाते। तो इस तरह से हमने माफा का पूरा पढ़ाई, ट्यूशन ये पढ़ता था और ये पढ़ के आता था, मैं इसको समझाता था, और बस ऐसे ही हम दोनों का प्रकाश मलिक का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं बहुत अच्छा से माफा का प्रिपरेशन कर पाया, एंड दैट्स ग्रेट क्रेडिट गोज टू प्रकाश मलिक। और आज प्रकाश मलिक पता नहीं कहाँ है, नहीं है, लेकिन आई मिस यू वेरी मच मलिक भाई। अगर मेरा वीडियो तुम्हारे तक ये पहुँचे तो तुम मुझे एक बार कॉल ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने आखिरी बार मुझे कॉल किया था कोलकाता में, और उसके बाद से मैं तुम्हें देखा नहीं। बाद में पता चला कि तुम्हारा मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई थी और तुम कोलकाता छोड़ के चले गए थे। पता नहीं अब किस स्थिति में हो, कहाँ हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। सो अगर तुम्हारे तक ये वीडियो पहुँचे तो तुम भाई मुझे एक बार कॉल जरूर करना। तो ये था मेरा सीए फाइनल का सेकेंड पेपर का प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस। तो इस तरह से मैं आपको सारे पेपर का पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपको, मैं अपना बड़ाई करने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ, बस मैं एक आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कि देख भाई कैसे दिमाग बोलता ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, देयर इज अ विश देयर इज अ वे। सो आप अगर एक बार ठान लिए कि नहीं मुझे सीए करना है, तो आपको तो यहाँ तो आर्टिकलशिप होता है, आर्टिकलशिप में आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, तो उससे पैसे से आपका घर चल जाएगा। और ट्यूशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और जो मूल मंत्र है पूरा सीए फाइनल सिलेबस कंप्लीट करने का, जो मूल मंत्र है मैं वो भी बताऊँगा, और वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाह क्या प्रिपरेशन था मेरा सीए फाइनल का। सो बस छोटा वीडियो छोटा टाइम के लिए ही बनाता रहूँगा, और आज तक के लिए यहीं पर धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।